आईफोन ईएमआई पर मिल रहा है। 1 महीने की जो ईएमआई आएगी वो आएगी मात्र 999 रुपीज। जबरदस्त ऑफर है, अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग भी है। आपको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया है, चलो एक आईफोन बाय कर लेते हैं ईएमआई पे। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, क्या कोई भी शॉपिंग करना ईएमआई पर सही है या फिर एक ये फाइनेंशियल सुसाइड है? अगर आप भी ईएमआई पे शॉपिंग करना पसंद करते हैं या फिर शॉपिंग करने का सोच रहे हैं तो यार रुक जाइए, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि ईएमआई पर शॉपिंग करना कितना सही है या फिर कितना ज्यादा नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है। और ये चैनल अगर आपको पसंद आ जाए तो इस तरह की मनी रिलेटेड कंटेंट आपको चैनल पे मिलते रहेंगे, इसको सब्सक्राइब कर देना। और अगर ये वीडियो आपको देखने के बाद पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। देखो यार, आज के टाइम में अगर ईएमआई के बारे में थोड़ा बात करें तो ये एक फैशन की तरह बन गया है। चाहे आपको एसी लेना हो, फ्रिज लेना हो, टीवी लेना हो या स्कूटर लेना हो या फिर आईफोन लेना हो, हर चीज ईएमआई पे अवेलेबल है, वो भी इजीली। और आईफोन सबसे ज्यादा ईएमआई पे ही लिया जाता है। हमको लगता है ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है हमारे लिए। मैं ये कहूंगा ये कंफर्ट नहीं है, बल्कि ये एक ट्रैप हो सकता है। कैसे समझाता हूं। ईएमआई का एक फंडा है सिंपल सा कि भाई अभी आप हमसे प्रोडक्ट ले लो, कुछ पैसा दे दो और बाकी आप धीरे धीरे चुकाते रहो, यानी कि पैसा आप बाद में दे देना। और आपको ईएमआई कुछ इस तरीके से समझाई जाती है कि जो ईएमआई है वो मात्र 999 रुपीज ही रहेगी आपकी पर मंथ। आपको लगेगा यार ये तो बहुत सस्ता है, अच्छा ऑफर मिल रहा है, मुझे ज्यादा पैसे भी अभी नहीं देने पड़ रहे, जो चीज मेरी डिजायर है वो मैं परचेज भी कर रहा हूं। ध्यान रखना, डिजायर है, नीड नहीं। नीड की बात यहां मैं नहीं कर रहा हूं। डिजायर पूरी करने के लिए हमने सोचा सस्ती पड़ रही है और हम ले लेते हैं। लेकिन कभी आप इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करके देखना, जो 999 रुपीज मंथ में आपको मिल रही है वो इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ लगा के, पेनल्टी, फाइल चार्ज वगैरह सब कुछ लगा के आपको 1500 रुपए महीने तक पड़ सकती है। ईएमआई का जो गेम है वो सिंपल सा है। बैंक या जो भी ईएमआई प्रोवाइडर है, जो भी फाइनेंशियल प्रोवाइडर है, वो ये चाहता है कि आपको एक बार प्रोडक्ट दे दिया जाए, कंपनी को भी पैसा मिल जाता है जो प्रोडक्ट बनाती है, फंस जाते हो आपको पैसा चुकाते रहना पड़ता है और वो एक तरीके से आप पे कर्जा हो जाता है। और इस कर्जे के चक्कर में आप प्रेशर में भी रहते हो और जब आप पूरा पैसा चुका देते हो पूरी ईएमआई का, तो आप देखते हो कि आपने जितनी प्रोडक्ट की कीमत थी उससे कहीं ज्यादा पैसा चुका दिया। और जब वो टाइम हो गया, मान लो 3 साल में आपकी ईएमआई समाप्त हुई, अब जब आप उस प्रोडक्ट को सेल भी करने जाते हो तो उतने का सेल नहीं होता जितनी उसकी एक्चुअल प्राइस होती है। तो ये एक तरीके का ट्रैप है जो हमको स्टार्टिंग में कंफर्ट लगता है, लेकिन बाद में हम इसमें फंस जाते हैं। अब आप कमेंट में जरूर लिखेंगे कि सर मैं तो जीरो कॉस्ट ईएमआई पर ही लेता हूं, मैं तो नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑफर ही एक्सेप्ट करता हूं। देखिए, जो नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑफर है वो देखने में लगता है कि ये फ्री ईएमआई है, मगर एक्चुअल में ऐसा सच में नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो फाइनेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको भी कुछ मिलना चाहिए, वो भी बिजनेस कर रहा है। इसलिए होगा क्या कि घुमा फिरा के ऑफर को आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। कई बार फोन की जो कीमत होती है उस पर जो डिस्काउंट मिलना होता है उस डिस्काउंट से हम वंचित रह जाते हैं और हमें लगता है कि नो कॉस्ट ईएमआई पे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि भैया नो कॉस्ट ईएमआई है लेकिन कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी ऑफर होते हैं कि आप जो भी ईएमआई भरोगे, जो एक्स्ट्रा ईएमआई आपको दोगे वो बाद में वे ऑफ कर दी जाएगी, लेकिन उस पर जो जीएसटी लगता है वो कभी वे ऑफ नहीं किया जाता। तो कुल मिला के जो नो कॉस्ट ईएमआई होता है उस पर भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कोई ना कोई हिडन कॉस्ट वो जरूर लगाएंगे। इवन जो आपको डिस्काउंट मिलना है वो आपका डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ये होगा कि अगर आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की तो डिजायर वाली चीज नो कॉस्ट ईएमआई पर भी मत खरीदिए। क्या ईएमआई सबसे बुरी चीज है दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो आपके लिए मनी जनरेटर है, जैसे मान लीजिए आपको काम करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए जिसपे आप काम करेंगे और आपका काम होगा तो ही आप पैसा कमाएंगे। अगर इस तरह का प्रोडक्ट आपको लेना है आप डेफिनेटली ईएमआई पे ले सकते हैं। कुछ ट्रिक है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। या फिर आपको किसी चीज की अर्जेंट नीड है, मान लो आपको लगता है कि यार आपके घर में छोटे बच्चे हैं या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको बहुत गर्मी लगती है और अभी हमको एसी चाहिए, इसकी बहुत ज्यादा नीड है, तो इस तरह की चीज भी आप ईएमआई पे परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी चीज की हमको नीड नहीं है, सिर्फ डिजायर पूरी करने के लिए अगर आप ईएमआई पे ले रहे हैं तो आप एक तरीके से कर्जा अपने सर पे कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए।
एक चीज और बताया था, जब भी आप इस तरह की चीजों में भी कोई ईएमआई वाला प्लान ले तो आपको कुछ चीजें देखनी है। सबसे पहले तो कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, वो आपको डेफिनेटली देखना है। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि जो भी आप ईएमआई बनवा रहे हैं तो जितना भी आप पैसा कमाते हैं, जितनी भी आपकी सैलरी है, उसकी 15% से ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि जो ईएमआई है वो 6 महीने 7 महीने की रखिए, 1 साल से ज्यादा बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि अगर आप 3-4 साल की ईएमआई रखेंगे तो उतने साल तक आपको पैसा चुकाना ही पड़ेगा। और इन 3-4 सालों में टेक्नोलॉजी अप्लायंस सब अपडेट होते रहते हैं, और फिर आपको कोई और नया अप्लायंस पसंद आया, कोई नई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो फिर से आप ईएमआई पे ले लेंगे, वो ईएमआई का लूप बन जाएगा और हमेशा आपको ईएमआई चुकाते रहनी पड़ेगी। इसलिए आप देखिए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मैं ले लूं जिसकी मुझे आज नीड भी है, या जिससे मैं काम करूंगा पैसा जनरेट होगा और 10-15% मेरी सैलरी का जाएगा और 6-7 महीने 1 साल में ये पैसा चुक जाएगा। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसी कंडीशन में ईएमआई ज्यादा बुरी नहीं होती। 4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले, मल्टीपल ईएमआई वाले ऑप्शन मत चुनो। ऐसा नहीं आप 3 प्रोडक्ट ले लो और 3 ईएमआई चल रही है। पहले कोई एक प्रोडक्ट लो, उसकी एक ईएमआई बनवाओ, वो जल्दी से जल्दी चुका दो, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लो। 3-4 मल्टीपल ईएमआई आपको बाद में भारी पड़ सकती है। जब भी आप ईएमआई पे कोई भी चीज ले, उसके सारे के सारे हिडन चार्जेस जरूर देखें, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पे कोई पेनल्टी ना लगे। इवन आप ये भी पूछ लीजिए कि अगर मान लो मेरे पास कहीं से पैसा आ गया और 6 महीने की ईएमआई में 2 महीने में चुकाना चाहूं तो मुझ पर कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी जल्दी पैसा चुकाने की। ये भी आपको मेक श्योर कर लेना चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई मत बनवाना, बिकॉज क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई बनवाना सबसे महंगा पड़ता है। आप पूरा कैलकुलेशन करना कि भैया क्रेडिट कार्ड पे अगर मैं ईएमआई बनवाऊंगा टोटल मेरा कितना पैसा जा रहा है, डेबिट कार्ड के थ्रू बनवाऊंगा मेरा कितना पैसा जा रहा है, बैंक के थ्रू बनवाऊंगा मेरा कितना पैसा जा रहा है। जहां पे सबसे कम पैसा लगे वही ऑप्शन चुनना, बिकॉज क्रेडिट कार्ड पे मोस्टली ईएमआई महंगी पड़ती है। इसके अलावा जो भी आप लग्जूरियस कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई लग्जूरियस आइटम खरीद रहे हैं, उस पे आप हमेशा जो ईएमआई है उसको अवॉइड करना। अब यहां पे मैं एक टिप और दे देता हूं। मैंने भी मेरे घर में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था करीब 1.5 लाख रुपए का, और वो भी मैंने ईएमआई पे परचेज किया। लेकिन देखो, मैंने बहुत स्मार्टली यूज किया ईएमआई के इस ऑफर को। मैं आपको भी बता देता हूं ताकि आप भी इसे यूज कर सको। होता यह है कि जब मैंने वो फ्रिज खरीदा था तो बेसिकली वो 1,50,000 कुछ का था, लेकिन मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो ईएमआई पे मिल रहा था। उसमें नो कॉस्ट ईएमआई थी और इंस्टेंट 20,000 का डिस्काउंट भी मिल रहा था। अब 20,000 का जब मुझे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा था तो वो 1,30,000 का मुझे पड़ गया। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई भले ही हो, फिर भी मुझे पता है कि कुछ ना कुछ पैसा तो लगेगा। मैंने बैंक से कंफर्म किया और पूछा कि टोटल ईएमआई मेरी कितनी जाएगी। मुझे सिर्फ 3 ही ईएमआई देनी है, बिकॉज मैं ईएमआई पे कुछ भी लेना पसंद नहीं करता। जब मैंने तीनों ईएमआई को पूरा कैलकुलेट किया, जो हिडन चार्ज थे उसको भी कैलकुलेट किया, तो वो 1,34,000 ही बन रहा था। तो ऐसे मुझे 16,000 का फायदा हो गया। अगर मैं नगद लेता तो मुझे 1.5 लाख का पड़ता। ऐसे ऑप्शन अगर आपको मिल जाते तो ईएमआई बेहतर है और आप ले सकते हैं। बिकॉज कई बार जो ऑफर होता है ऑफलाइन स्टोर पर, वो तभी होता है जब आप उसको ईएमआई पे परचेज करते हैं। तो आप जो ऑफर मिल रहा है और जो पेनल्टी चार्जेस लगेंगे उसका कैलकुलेशन जरूर कर लेना। अगर ये सारी की सारी बातें जो मैंने इस वीडियो में बताई है, ये आप अगर फॉलो करेंगे, डेफिनेटली ईएमआई आपको कभी भी ट्रैप नहीं लगेगा, आपको हमेशा कंफर्ट की चीज लगेगी। बाकी आपकी कोई ओपिनियन हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।